अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु मरफूअन अला उख़बिरुकुम बिमा हुवा अख़वफ़ु अलैकुम इंदी मिनल मसीहिद दज्जाल क़ालू बला क़ाल अश्शिर्कुल ख़फ़ी यक़ूमु अर्रजुलु फ़युसल्ली फ़युज़य्यिनु सलातहु लिमा यरा मिन नज़रि रजुल। रवाहुल इमाम अहमद। गिरामी कद्र सामीईन व सामिआत, अभी मैंने आपके सामने शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की किताबुत तौहीद से बाब मा जाअ फिर रिया की एक हदीस पढ़ी है, जिसे इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है। उनकी रिवायत को शेखुल इस्लाम ने नकल किया है और इस हदीस के सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें न बतलाऊं उस चीज के बारे में जिसके ताल्लुक से मसीहे दज्जाल के फितने से भी ज्यादा तुम्हारे बारे में मुझे खौफ और अंदेशा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किससे कहा? सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कहा। क्या कहा? आपने एक अंदेशा जतलाया कि मुझे फितने दज्जाल से भी ज्यादा खौफ है एक मसले का तुम्हारे बारे में, तो क्या मैं वो बतला दूं? फितने मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल का, दज्जाल दजल से है, दजल के मतलब फरेब, धोखा। दज्जाल बहुत बड़ा फरेबी और धोखाबाज, और मसीह उसका नाम क्यों पड़ा? या तो इसलिए कि उसकी एक आंख ममसूह होगी, फूटी हुई होगी, और या इस वजह से कि वो पूरे रुए जमीन को मसह कर डालेगा, यानी मक्का मदीना के अलावा पूरी दुनिया में वो चल डालेगा और अपना फितना हर जगह पहुंचा देगा। तो मसीह दज्जाल का फितना अजीम, बहुत बड़ा फितना है, बहुत अजीम फितना है। ये मारूफ था सहाबे किराम के यहाँ, और जो है सारे अहले इस्लाम इस फितने के बारे में जानते हैं कि ये बहुत बड़ा और बहुत अजीम शान फितना होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे फितने के बारे में न बताऊं जो मेरे नजदीक मसीह दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खौफनाक है? सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का इल्म का हिर्स देखिए, किस तरह से इल्म से दिलचस्पी थी और कैसे इल्म हासिल कर फौरन बोल पड़े, भला अल्लाह के रसूल जरूर बताइए कौन सी चीज है, किसके बारे में आप हमारे बारे में डर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत भी देखिए कि किस तरह से जिन जिन चीजों के बारे में आपको अंदेशा था कि इससे उम्मत को नुकसान पहुंचेगा, उन सारी चीजों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक एक करके बता दिया। मसीह दज्जाल के फितने से खबरदार किया, और इस फितने के बारे में आपने उम्मत को खबरदार किया, अपने सहाबा को खबरदार किया कि मेरे सहाबा तुम्हारे बारे में मुझे इस फितने का ज्यादा खौफ है, दज्जाल के फितने से भी बड़ा खौफ है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आपने फरमाया, यह है शिर्क खफी, मख्फी शिर्क, छुपा हुआ शिर्क। शिर्क दो तरह का होता है, एक शिर्क जली वाज़ेह जाहिर, और एक शिर्क खफी पोशीदा। जो आमाल व अक़वाल में होता है वो जाहिर होता है, और जो नीयतों में होता है, दिल के अंदर होता है, वो खफी होता है। तो चूंकि ये नीयत से मुताल्लिक था, इसलिए आपने फरमाया शिर्क खफी। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजीद वजाहत फरमाई, और आपने कहा कि एक शख्स सलात अदा करने के लिए खड़ा होता है अल्लाह की खातिर, साहिबे ईमान है, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सलात अदा करने के लिए खड़ा होता है। क़ियाम ही से सलात का आगाज होता है। खड़ा हुआ, उसके बाद उसे लगा कि किसी आदमी की नजर उस पर पड़ रही है, किसी की निगाह उस पर पड़ रही है, तो अपनी सलात को खुशनुमा बना देता है, मुज़य्यन कर देता है, रुकू और सजदा तवील कर देता है। कोई देखे और ये कहे कि ये तो बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा खुशू खुजू वाला है,
तो इब्तिदा तो उसने की थी सलात की अल्लाह के लिए, लेकिन दरमियान में शैतानी वसवसे की बिना पर उसके दिल में नफ्स की ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए उसको और बेहतर और मुज़य्यन कर दे। तो ये चूंकि बड़ी मुश्किल चीज है, इससे बचना इंसानी कमजोरी, इंसानी तबीयत की कमजोरी है कि वो तारीफ पसंद होती है तबीयत इंसान की, और इंसान चाहता है कि उस अपनी तारीफ सुने और उसकी तारीफ की जाए। उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा से मुताल्लिक खौफ हुआ कि मेरे सहाबा, तुम्हारे बारे में मुझे इस शिर्क का खौफ है। अल्लाह अकबर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के ताल्लुक से इसका खौफ था, तो हम लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के इतने अरसे बाद आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, वही उतरते हुए नहीं देखा, कुरान नाजिल होते हुए नहीं देखा, हम बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहे, उन सब चीजों को नहीं देखा। वो सहाबे किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, नुज़ूल कुरान को देखा था, आपके साथ जंगों में शरीक हुए थे, आपके लिए कुर्बानियां दी थी, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ और अंदेशा हुआ कि इस रियाकारी में पड़ सकते हो। ये खौफनाक चीज है, इससे बच के रहना। तो आज हमारे अंदर ये चीज आने का किस कदर खतरा है, इससे हमें बचना चाहिए। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर किस कदर शफीक और मेहरबान थे कि वो सारी चीजें जो उम्मत के लिए नुकसानदेह थी, आप उन्हें वाज़ेह करके बता करके गए। और इसी तरह से ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि रियाकारी का फितना ये नेक लोगों के लिए है। नेक ही लोगों से तो इसकी उम्मीद है कि वो रियाकारी में मुब्तला होंगे। तो ये नेक लोगों के लिए फितना है, और फितने दज्जाल से भी बड़ा है, इसलिए कि फितने दज्जाल जाहिर होगा, उसकी एक आंख फूटी हुई होगी, अहले ईमान को मालूम पड़ जाएगा, उसकी पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा, तो वो जाहिरी फितना होगा और उससे बचना आसान होगा। लेकिन रियाकारी के फितने से बचना ये बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों तरफ से आता है। शैतान नेक काम से रुकवा भी देता है, ये कहकर के कि तुम रियाकारी कर रहे हो, मत करो, ये उससे बुरा है। नेक काम नहीं छोड़ना शैतान के इस वसवसे की वजह से कि रियाकारी कर रहे हो। कहना नहीं मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, रिया के लिए नहीं कर रहा हूं। करना नेक काम, अल्लाह के हुक्म को नहीं छोड़ना। ये उल्टी रियाकारी बहुत ज्यादा आती है बहुत सारे लोगों में कि हम तो रियाकारी नहीं करते इसलिए नेक काम ही नहीं करेंगे। नऊजुबिल्लाह, दोहरा गुनाह हो जाता है। आपने अल्लाह के हुक्म पे अमल भी छोड़ दिया और शैतान के वसवसे की बिना पे छोड़ दिया, और कह रहे हो कि रियाकारी नहीं करो। रियाकारी, और जो शख्स अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहा है और उसके अंदर थोड़ा सा दिखावा आ गया है, तो वो तुमसे अच्छा है इस एतबार से कि उसने अल्लाह के हुक्म पे अमल तो किया, अल्लाह का हुक्म तो नहीं छोड़ा। और रियाकारी जो आ गई, वो अपने आप को रियाकारी दफा करने की पूरी कोशिश करेगा। इसका वसवसा आता रहता है और जाता रहता है। देखिए रियाकारी की कई सूरत। एक तो यह है कि असले दीन में रियाकारी हो, यानी आदमी अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाया है, दिल में अल्लाह पर ईमान नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुसलमान बना हुआ है, तो ये तो काफिर बिल असल है। यह शिरके अकबर है, यह शिरके खफी नहीं है, शिरके जली है। आदमी को समझ लेना चाहिए कि जाहिरी शिरक में और पूरी तरह से काफिर है, इस्लाम से खारिज है और कुछ भी उसका हिस्सा नहीं है इस्लाम में, क्योंकि पूरा दिन तो रियाकारी का। और एक यह है कि नहीं, बंदा ईमान वाला है, फराइज पे अमल करता है, सारी चीजें इखलास के साथ करता है, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा जज्बा आ गया किसी मौके पर, अमल भी अल्लाह के लिए शुरू किया था, मस्जिद भी गया था अल्लाह के हुक्म पे अमल करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुन्नत या नफिल पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, ये वसवसा गुजर गया कि कोई मुझे देख रहा है इसलिए थोड़ी सी अच्छी पढ़ दो। तो जिसमें ये शिर्क शामिल हो गया, वो अमल अल्लाह के यहां मरदूद हो गया, नाकाबिल कबूल हो गया, अल्लाह उसे कबूल नहीं करता। इसलिए कि अल्लाह ताला उन्हीं अमाल को कबूल करता है जो अल्लाह के लिए इखलास के साथ किया जाए। जर्रा बराबर भी शिर्क आ जाता है तो अल्लाह ताला कहता है उन्हीं से ले लो, जिनसे तुम्हें तारीफ चाहिए उन्हीं से जाके इसका अजर भी ले लेना, मुझे मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह गनी है, इसलिए कि अल्लाह गैरतमंद है, इसलिए कि अल्लाह ताला को किसी की कोई जरूरत
नहीं है। तो जो चीज आप वो हदीस सुन चुके हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है अना अगना शुरका यानी शिर्क, मैं गनी हूं। अगर कोई शख्स मेरे साथ किसी और को शरीक करता है तो मैं उसको और उसके अमल को छोड़ देता हूं। तो इसलिए अगर किसी अमल में रियाकारी आ जाती है तो अमल बातिल हो जाता है। अब इसमें अमाल की तफसील आप कर सकते हैं। बाज अमाल ऐसे होते हैं कि जिनके अज्जा को आप अलग नहीं कर सकते, शुरू से आखिर तक जब तक वो सही ना हो तब तक वो अमल दुरुस्त नहीं होता। जैसे सलाह आपने तकबीर से शुरू किया और जब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर के सलाम ना फेर दें तब तक सलाह मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए अगर इसमें आखिर में, दरमियान में, आखिर में रियाकारी आ गई और वो रियाकारी चलती रही खातिमे तक, तो जाहिर बात है अगरचे इब्तिदाई इखलास से हुई थी लेकिन दरमियान में रियाकारी आ गई इसलिए पूरा अमल बातिल हो गया। लेकिन अगर रियाकारी आई, वसवसा आया और आपने फौरन उसे दफा कर दिया, हटा दिया, दूर कर दिया, तो मुअस्सिर नहीं होगा, वो वसवसे की शक्ल में चला जाएगा। और एक वो अमल है कि जिनके आप अज्जा कर सकते हैं, जैसे पूरा माह रमजान का सौम है, किसी एक दिन सौम में रियाकारी आ गई तो बाकी सौम का उससे ताल्लुक नहीं है। आप माल खर्च कर रहे हैं अल्लाह की राह में, आप खर्च किया, तब खर्च किया, किसी दिन किसी खर्च में आ गया तो उसके से बाकी अज्जा पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जिस चीज का शुरू और आखिर का पूरी तरह से ताल्लुक ना हो तो उन अज्जा में से जिस जुज में रियाकारी आ जाएगी वो जुज बातिल हो जाएगा और बकिया अज्जा सलामत रहेंगे। बहरहाल इसकी तफसील है और हम इन्हीं बातों पर इक्तिफा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना वसल्लम।